हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से घर बैठे लाइब्रेरी का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे आप लाइब्रेरी का डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर लाइब्रेरी की डिग्री करना चाहते हैं, जो लाइब्रेरी के 3 कोर्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। और जो लाइब्रेरी के 3 कोर्स है उनके एडमिशन है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। आपको घर बैठे कोर्स करने को मिलेगा दोस्तों। इसमें एक लाइब्रेरी का कोर्स आपको ऑनलाइन भी देखने को मिलेगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में कोर्स अवेलेबल है। आप किसी भी मीडियम में कर सकते हो। कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, कितनी फीस लगती है, किस प्रकार कितने पेपर होते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। और इस कोर्स को करने के बाद आपके जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो आपको कहाँ मिलेगी, यानी आप कहाँ कहाँ आपकी जॉब लगेगी, कहाँ आप नौकरी ले सकते हो, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना, आपको पूरी की पूरी बात समझ आ जाएगी। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, वीडियो पूरा होने के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, आपका कोई भी डाउट बच जाता है, तो मैं आपको एक मोबाइल नंबर दूंगा, वहाँ से आप पूछ सकते हो। आपका 100% वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों, जे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है, इसके एडमिशन है वो दोस्तों जुलाई 2024 सेशन के शुरू हो चुके हैं। फिलहाल एडमिशन की अंतिम तिथि है वो दोस्तों 31 जुलाई 2024 रखी गई है। और भविष्य में आप अगर इस वीडियो को लगभग सितंबर में, मान लो अगस्त में देख रहे हो, तो हो सकता है इसकी डेट है वो दोस्तों आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि हर साल 1 से 1.5 महीना डेट है वो दोस्तों आगे बढ़ती है। तो समझ लेना, आप लगभग 31 अगस्त तक आपके फॉर्म चलेंगे। और जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे इस यूनिवर्सिटी का एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपकी परीक्षा वगैरह जो भी नोटिस है एडमिशन वगैरह का, आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। और लाइब्रेरी के स्टूडेंट है जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी कोर्स में एडमिशन ले रखा है, उनका दोस्तों एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लें। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिंक आपको दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन से इसमें लाइब्रेरी के कोर्स होते हैं और कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो, क्या योग्यता होती है वो बताता हूं। फिर आप उस कोर्स का फॉर्म कैसे भर सकते हो ऑनलाइन, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की जो विवरणिका है उसको, उसमें से मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ कि किस प्रकार आपका ये कोर्स रहने वाला है। तो दोस्तों, लाइब्रेरी के जो लगभग लाइब्रेरी के आपको पता होगा 4 कोर्स होते हैं। एक कोर्स होता है सर्टिफिकेट का, एक कोर्स होता है डिप्लोमा का, एक होता है यूजी की डिग्री का, और एक कोर्स होता है पीजी की डिग्री का। यानी लाइब्रेरी के 4 कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और पीजी डिग्री। यानी अब वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है वो दोस्तों आपको सिर्फ 2 कोर्स ही करवाती है। एक लाइब्रेरी का डिप्लोमा करवाती है और एक लाइब्रेरी की डिग्री करवाती है। पहले दोस्तों लाइब्रेरी मास्टर कोर्स करवाती थी, MLIS जो होता है मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस है, वो यूनिवर्सिटी करवाती थी। लेकिन वो अब ये यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है, इन्होंने उस कोर्स को बंद कर दिया है। उस कोर्स को आप कहाँ से कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस यानी DLIS। पहले वर्धमान महावीर में 2 कोर्स होते हैं अभी, एक होता है DLIS, एक होता है BLIS। DLIS का मतलब होता है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, यानी ये डिप्लोमा कोर्स है। और एक होता है BLIS यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। सबसे पहले मैं आपको DLIS के बारे में बताता हूँ। DLIS का जो कोर्स है वो कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं पास कर ली है, चाहे आपके साइंस सब्जेक्ट से की है, चाहे आर्ट्स से की है, चाहे कॉमर्स से की है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 12वीं पास उत्तीर्ण कर ली है तो आप दोस्तों इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसमें 12वीं सिर्फ पास होनी चाहिए। 12वीं में आपके चाहे कितने भी परसेंटेज है, आपको कोई मायने नहीं रखता है, आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। सिर्फ आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, चाहे आपका कोई सभी सब्जेक्ट रहा हो 12वीं में, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। ये कोर्स डिप्लोमा है दोस्तों और हिंदी माध्यम में ही होता है। इंग्लिश माध्यम में करना है तो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। इसमें आपकी जो स्टडी मटेरियल है वो हिंदी माध्यम में ही आएगा। ये दोस्तों आपके 1 साल का कोर्स है और इसमें आपके 12वीं पास होनी चाहिए, यानी 1 साल का ये डिप्लोमा कोर्स है। और 4100 रुपये इसकी आपकी फीस लगने वाली है। जो महिला स्टूडेंट है उनके लिए, यानी गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों 4100 रुपये आपको फीस तो एक बार तो भरनी पड़ेगी। ऑनलाइन आप ई मित्र से आवेदन करोगे उस टाइम आपको एक बार तो 4100 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप 4100 रुपये फीस नहीं भरते हो तो आपको एडमिशन नहीं हो पाएगा। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए फ्री इस प्रकार होगा कि पहले तो आपको 4100 रुपये फीस भरनी पड़ेगी और फिर आपको एक बालिका दूरस्थ शिक्षा का फॉर्म आता है। ये एडमिशन जैसे ही क्लोज होंगे
तो वो फॉर्म शुरू हो जाएंगे। उसकी जानकारी भी आपको हमारे ग्रुप में मिलती रहेगी, चैनल पे भी मिलती रहेगी, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है। तो उस 4100 रुपये आपको एक बार गर्ल्स स्टूडेंट को फीस भर देनी है, फिर बालिका दूरस्थ शिक्षा का फॉर्म भरना है, आपकी पूरी की पूरी फीस वापस आ जाएगी। यानी जो भी महिला अभ्यर्थी है उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल एक तरह से फ्री हो जाएगा, आपको एक भी रुपये देना नहीं पड़ेगा, आपके लिए कोर्स बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आप फ्री में इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इस डिप्लोमा कोर्स को कर लेते हो तो राजस्थान में, मान लो अगर राजस्थान में हो, राजस्थान में जो लाइब्रेरी 3rd ग्रेड की भर्ती आती है उसमें अगर आप 12वीं पास हो और आपने ये डिप्लोमा कर लिया है तो उस लाइब्रेरी 3rd ग्रेड की भर्ती परीक्षा को आप दे सकते हो। यानी लाइब्रेरी के 3rd ग्रेड शिक्षक आप बन सकते हो सरकारी विद्यालयों में, और आपको अच्छी सैलरी भी वहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगी। और कोई भी लाइब्रेरी की वैकेंसी आती है जिसमें आपको लाइब्रेरी का डिप्लोमा मांगा जाता है तो इस डिप्लोमा को देकर आप लाइब्रेरी की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हो। और अगर आपने ये डिप्लोमा करने के बाद बीए या फिर बीएससी कोई भी आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो इस डिप्लोमा के करने के बाद आपने बीए बीएससी या बीकॉम कुछ भी डिप्लोमा डिग्री कर ली आपने, तो आप राजस्थान में जो लाइब्रेरी 2nd ग्रेड की भर्ती आती है जो 4200 ग्रेड पे की दोस्तों होती है, 2nd ग्रेड की भर्ती होती है लाइब्रेरी, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो और लाइब्रेरी में जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है ग्रेड 2nd लेवल का वो आप बन सकते हो दोस्तों। जो डीएलएस डिप्लोमा करने के बाद मैंने आपको बता दिया आप 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो, और डीएलएस डिप्लोमा करने के बाद आपने नॉर्मल जो बीए बीएससी होती है कोई ग्रेजुएशन कर ली है तो आप 2nd ग्रेड का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इस प्रकार ये दोस्तों आपका डिप्लोमा रहता है, 4100 फीस रहती है, और इसमें टोटल आपके 6 पेपर होते हैं दोस्तों। इसमें आपके 6 पेपर होंगे, 6 पेपर में से आपके 4 पेपर तो आपके थ्योरी के होंगे, 100 नंबर के आपके थ्योरी के होंगे, और जिसमें दूसरा और तीसरा पेपर है वो आपका प्रायोगिक होता है यानी प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपके पहले तो आपके 10 दिन का आपके एक प्रैक्टिकल का कैंप लगेगा, और कैंप लगने के बाद जब आपकी चारों पेपर की थ्योरी एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद 2 आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम लगेंगे। इस प्रकार ये दोस्तों आपका कोर्स होता है। और दोस्तों जो बॉयज़ स्टूडेंट हैं उनके भी फीस 4100 रुपये लगेगी, लेकिन अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस है वो दोस्तों लगभग 700 से 800 रुपये कम हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट है वो अंतिम समय में 1 वीक सीरीज ही दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट 1 वीक सीरीज से ही पढ़ते हैं और उससे पढ़कर पास हो जाते हैं। तो अगर वो आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी ये फीस कम हो जाएगी। आप जब एडमिशन फॉर्म भरोगे तो उसमें एसएलएम का ऑप्शन आएगा, उसमें आप हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट करोगे तो आपकी फीस है वो 15% कम हो जाएगी, और सॉफ्ट कॉपी में आपकी बुक्स की पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, और जो बुक्स है वो आपके घर पर नहीं आएगी। अगर आप पूरी 4100 रुपये फीस भरोगे तो एडमिशन लेने के बाद जो आप एडमिशन फॉर्म में एड्रेस दोगे उस एड्रेस पर आपके घर पर है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए किताबें भेजी जाएगी, वो किताबें आपके घर पर आ जाएगी। और दोस्तों ये आपको मैंने बता दिया जो आपके 100 नंबर के 4 पेपर होंगे, और 4 पेपर होने के बाद 100 नंबर के 2 आपके प्रैक्टिकल है वो आपके जो मेन एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके 1.5-2 महीने बाद आप प्रैक्टिकल के भी 2 एग्ज़ाम होंगे, और एक 10 दिन का प्रैक्टिकल का कैंप होगा। उस कैंप में भी दोस्तों आपको जाना पड़ेगा। जो थ्योरी के एग्ज़ाम है वो आप अपनी सिटी में दे सकते हो, जो भी आपकी सिटी है वहाँ पे दे सकते हो, लेकिन आपके जो प्रैक्टिकल का 10 दिन का कैंप होता है उसमें लगभग आपको 7 से 8 दिन जाना पड़ेगा। वो कैंप आपका जो भी संभाग होगा वहाँ पे आपका दोस्तों कैंप करवाया जाएगा। मान लो आपका ज़िला बाड़मेर जालोर उधर कोई ज़िला पड़ता है तो आपके जोधपुर में प्रैक्टिकल कैंप लगेगा। बाकी जयपुर के आसपास ज़िले टोंक वगैरह है तो उनका जयपुर में कैंप लगेगा। बाकी नागौर वगैरह है तो नागौर वालों का भी जोधपुर में ही दोस्तों आपके कैंप लगेगा। इस प्रकार आप प्रैक्टिकल कैंप के लिए सिटी चूज़ कर सकते हो। जब भी आप एडमिशन फॉर्म भरोगे तो इस टाइम आपके एग्ज़ाम सिटी और प्रैक्टिकल कैंप के लिए सिटी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। जहाँ भी आपको कैंप देना है या फिर एग्ज़ाम देना है वो सिटी सेलेक्ट कर लेना, वहीं पर ही आपकी परीक्षाएँ होगी। और परीक्षाएं आपके मान लो अभी आप जुलाई 2024 में एडमिशन लोगे तो जुलाई 2025 में आपकी परीक्षाएं दोस्तों हो जाएगी, और उससे पहले आपके मार्च अप्रैल में प्रैक्टिकल के कैंप है वो भी दोस्तों लग जाएंगे। और दोस्तों इसमें मैंने बता दिया 100 में से आपको पास होने के लिए 36 नंबर भी लाने पड़ेंगे, यानी प्रत्येक पेपर में आपको 36 नंबर लाने पड़ेंगे इसमें पास होने के लिए। और ये डीएलएस का डिप्लोमा है ये दोस्तों पूर्णतः इसमें ऑनलाइन भी एक डिप्लोमा कोर्स दिया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए दोस्तों एक
ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स भी इन्होंने इस बार शुरू कर दिया है। यानी अब आप ऑनलाइन ये देख सकते हैं, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा ऑनलाइन और एक ऑफलाइन दोनों प्रकार के आप जो कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकते हो। मेरे हिसाब से आपको जो ऑफलाइन वाला है जो डिप्लोमा, वो आपके लिए सही रहेगा। ऑफलाइन वाले में वो रहता है कि आपको 10 दिन का कैंप होता है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन वाले में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वो आपके ऑनलाइन कैंप है वो दोस्तों ऑनलाइन होगा, और ऑफलाइन वाले में ऑफलाइन आपको सेंटर पे जाके 10 दिन का कैंप अटेंड करना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन वाले में कैंप है वो आपके ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन वाला जो डिप्लोमा है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दोस्तों उपलब्ध है। आप जिस मीडियम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें ले सकते हैं। बाकी ऑफलाइन वाला जो 10 दिन का आपके प्रैक्टिकल कैंप लगता है वो सिर्फ हिंदी मीडियम में है, और ये ऑनलाइन वाला हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दोस्तों है। इसमें भी सेम सिस्टम है, और इसमें आपके जो स्टडी वगैरह होगी वो दोस्तों ऑनलाइन आपको अपनी ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजी जाएगी। वहीं पर ही आपको स्टडी मटेरियल, बुक्स, पीडीएफ वगैरह देखने को मिलेगी। तो वहीं पर ही आप दोस्तों पढ़ सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। आपको ऑनलाइन ही 75% अटेंडेंस अटेंड करनी पड़ेगी। यानी आपके जितने मान लो 10 दिन का कैंप होता है ऑनलाइन, तो उसमें आपको 7-8 दिन ऑनलाइन ही अटेंड करना पड़ेगा। तो कोई स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल कैंप वगैरह देने नहीं देना चाहता है, यानी ऑफलाइन नहीं देना चाहता है, तो उनके दोस्तों जो प्रैक्टिकल कैंप वगैरह है वो ऑनलाइन ही हो जाएंगे। तो आप ऑनलाइन वाले में भी एडमिशन ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपके एग्ज़ाम वगैरह है वो आपके नॉर्मल जो थ्योरी के स्टूडेंट है उनके साथ ही दोस्तों आपके प्रैक्टिकल कैंप करवाया जाएगा। सॉरी, जो आपके थ्योरी के एग्ज़ाम है वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ ही करवाए जाएंगे। बाकी जो आपका सिर्फ कैंप है वो ऑनलाइन होगा, बस इतना ही ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क है। तो दोस्तों ये तो था डिप्लोमा कोर्स। अब आपको मैं बताता हूँ जो डिग्री कोर्स होता है जिसका नाम होता है BLIS, यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है कोर्स, वो ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए है। अगर आपने BA या फिर BSc या फिर BCom तीनों में से कोई भी कोर्स कर रखा है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आपने BA BSc BCom यानी ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप उस कोर्स को कर सकते हो। इस कोर्स के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास लाइब्रेरी का डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, तब आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस यानी BLIS को जो डिग्री होती है लाइब्रेरियन की, इसको कर सकते हो। ये लाइब्रेरियन की डिग्री भी ये भी 1 साल की होती है और अधिकतम 2 वर्ष होता है, और इसकी फीस है वो आपकी 9,000 लगने वाली है। और जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनको 9,000 एक बार लगेगी। फिर आपको बालिका दूरस्थ शिक्षा के जब भी फॉर्म आएंगे उस फॉर्म को भरना है, आपकी फीस 9,000 वापस आ जाएगी। और इसमें आपके टोटल 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में से आपके 6 पेपर तो थ्योरी के होंगे, 6 पेपर थ्योरी के होंगे, और 2 पेपर आपके उसमें भी प्रैक्टिकल होंगे। सेम जो DLS का था उसमें भी इसी प्रकार का ही होगा। और इसमें आपके दोस्तों एक योग्यता में आप ध्यान रखना, आपके जो ग्रेजुएशन यानी आपने BA BSc कहीं से भी की है, तो आपके 50% है वो जनरल के लिए 50% आपके होने चाहिए। अगर कोई ST SC OBC PS कैंडिडेट है उसके 45% है वो दोस्तों आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और किसी ने LLB, B फार्मा, BTech या BE आदि डिग्री कर रखी है तो भी दोस्तों आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और दोस्तों अगर आपके मान लो BA में आपके 50% नहीं है और MA में अगर आपके 50% बने हुए हैं तो भी आपको MA के आधार पर ही इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपके BA में 50% हो चुके हैं तो आप BA के आधार पर भी इस कोर्स को एडमिशन ले सकते हो। और दोस्तों इसमें बता दिया सेम सिस्टम है, आपके 2 प्रैक्टिकल होंगे और 6 पेपर होंगे, इसमें टोटल आपके 8 होंगे। और इस कोर्स में आपको क्षेत्रीय कार्य है यानी आपको असाइनमेंट भी जमा करवाने पड़ेंगे। किस प्रकार जमा कराने ये तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे। एक बार आप एडमिशन ले लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी सहायता करेंगे। आप सहायता के लिए जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ये आपको मैं एक नंबर दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इस कोर्स की 1 वीक सीरीज यहाँ से ऑर्डर करवा सकते हो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ओनली आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ये आपको नंबर दिख रहे हैं। आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। और बाकी इस कोर्स में डॉक्यूमेंट वगैरह कौन कौन से चाहिए, आपको फॉर्म कहाँ से भरना है वो तो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है
तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मैंने लगभग सारी जानकारी बता दी है। इसके अलावा कोई अगर आपका डाउट बचता है तो ही आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वरना आप इस पर मैसेज ना करें। फालतू के मैसेज करने से जो ज़रूरी मैसेज होते हैं वो भी दोस्तों देख नहीं पाते हैं। इसलिए आप इस पर तभी मैसेज करें जब आपका कोई भी ज़रूरी डाउट हो, जो मैंने बात आपको वीडियो में नहीं बताई थी और आपका वो डाउट आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और इस कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आगे आपको परीक्षा वगैरह कब होगी ये जानकारी चाहिए, या फिर कब भी आपको किसी भी कोर्स की किसी भी समस्या का सामना करें, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पे आप हाय हेलो भेज सकते हैं। आपको स्टेटस पर भी जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म है वो कहाँ से भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वो आपको गूगल पे जाना है और VMOU वहाँ से लिख देना है। मैं आपको यहाँ से दिखा जाता हूँ। गूगल पे आपको लिख देना है VMOU लिखने के बाद आपको पहले ही वेबसाइट आएगी, इस पर आपको कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन कॉर्नर लिखा हुआ दिखाई देगा सबसे नीचे। इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेश एडमिशन लिखा हुआ है। इस फ्रेश एडमिशन पे आप क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो। जो फ्रेश एडिशन है इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका पाठ्यक्रम कोड है, यानी आपको कौन सा कोर्स करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको कोर्स करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको BLAS करना है तो BLS लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस वो सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको वो डिप्लोमा करना है लाइब्रेरी वाला तो आप डिप्लोमा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया, एक ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन वाले में आपका प्रैक्टिकल कैंप ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन वाले में प्रैक्टिकल कैंप ऑफलाइन होगा। वहाँ पे आपको 7-8 दिन जाना पड़ेगा। तो इनमें से आप कोई सा भी कोर्स चूज कर सकते हो। जैसे मैं ये ऑफलाइन वाला हिंदी मीडियम वाला कोर्स सेलेक्ट करता हूँ तो इस पर क्लिक कर दिया। आपकी फीस यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, 4200 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। और यहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम सिटी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपकी एग्ज़ाम सिटी जो भी आपके पास लगती है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। और आपका प्रैक्टिकल के लिए एग्ज़ाम है वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और क्षेत्रीय केंद्र आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और उसके लिए आपका मॉडल स्टडी सेंटर है वो भी दोस्तों यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आपको अपने अकाउंट नंबर लिखने हैं, बैंक का नाम लिखना है, IFSC कोड लिखने हैं। यहाँ पे अपना पूरी जो आपकी डिटेल होती है वो आपको यहाँ से भरनी है। भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। और अगर आप ये डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपकी 12वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट है वो दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके साथ आपकी एक बैंक डायरी, जो पासबुक होती है, बैंक डायरी होती है, उसका फर्स्ट पेज आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार जो आप अगर ये डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैं आपको बता दूँ। आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक डायरी पासबुक होनी चाहिए। यानी बैंक डायरी है वो आपके पास होनी चाहिए, उसका फर्स्ट पेज का फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। बस फ़ोटो और सिग्नेचर, इतने ही डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यानी 12th की मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर और बैंक डायरी, ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा ABC ID की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने बनाई हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप जब E-मित्र पे फॉर्म भरवाने जाओगे तो वहाँ से आप बना सकते हो ABC ID, या फिर YouTube पे आप सर्च करके भी ABC ID खुद भी बना सकते हो। डिजी लॉकर में आपको जाना है, लॉगिन करना है और वहाँ पे ABC ID आपकी बन जाएगी। और अगर आप BLAS जो लाइब्रेरी की डिग्री है वो कोर्स करना चाहते हैं तो वो कोर्स करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट के लिए ग्रेजुएशन की 3 सालों की मार्कशीट है वो दोस्तों आपको अपलोड करनी पड़ेगी। बाकी फ़ोटो, सिग्नेचर और बैंक डायरी, यही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी कोई डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका फाइनल का रिजल्ट आ गया है, ओरिजिनल मार्कशीट आ गई है, तभी आप इस कोर्स के लिए फॉर्म भरने, वरना आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें ओरिजिनल मार्कशीट ही अपलोड करनी पड़ेगी। अब अगर आपने अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इसकी डेट है वो दोस्तों बहुत आगे बढ़ेगी, तभी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप लाइब्रेरी की जो 2nd ग्रेड की भर्ती आती है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर नवोदय विद्यालय
केंद्रीय विद्यालय, इसमें भी लाइब्रेरी की वैकेंसी आती है। उसमें भी दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हो। और इस कोर्स को करने के बाद जो MLIS का कोर्स होता है, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस होता है, वो कोर्स कर सकते हो। अगर आपने ये कोर्स किया है तभी आप मास्टर कोर्स कर सकते हो। और मास्टर कोर्स करने के बाद जो लाइब्रेरी की फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती है, कॉलेज लेक्चरर की, या फिर आप लाइब्रेरी में नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी आप उस MLIS को करके देख सकते हो। और MLIS का कोर्स है वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। MLIS का कोर्स आप इग्नू से कर सकते हो, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होती है वो भी इसी की तरह ही कोर्स करवाती है, वहाँ से आप MLIS कर सकते हो। बाकी BLIS और DLIS यहाँ से आप कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए, और आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आपको आगे जो भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो आप हमको पूरी हेल्प करेंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और हमारा लाइब्रेरी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप है, और लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो चलो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।